नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदावेशन पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के सबसे अलौकिक और सबसे भव्य आयोजन महाकुंभ पर। तो अगर आप भी साल 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन होने वाला है प्रयागराज में, उसमें शामिल होना चाहते हैं, पर आपके मन में कई सारे डाउट हैं और कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे सवाल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं कुछ सेकंड्स में ही बता देता हूं कि किस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको महाकुंभ से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं, जो डाउट्स और क्वेरीज हैं महाकुंभ से रिलेटेड, कुंभ से रिलेटेड, महाकुंभ 2025 से रिलेटेड, उन सभी की जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास सवाल बहुत बार आया कि ये कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, ऐसे 4 प्रकार के कुंभ मेले होते हैं और ये 4 जगहों पर, 4 अलग अलग लोकेशन पर आयोजित किए जाते हैं। तो इनके पीछे की पौराणिक गाथाएं क्या है, ये भी हम समझेंगे। खास करके सबसे जरूरी तो ये जानना है कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और आप जब यहाँ जाते हैं तो आपको इससे हासिल क्या होता है। आखिर महाकुंभ का इतना ज्यादा महत्व क्यों है और पर्टिकुलरली 2025 में जो महाकुंभ लगने वाला है, इसका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। तो उसके पीछे के भी कारण को हम समझने वाले हैं। और बहुत सारे डाउट ऐसे भी आए कि इसमें शाही स्नान का बहुत जिक्र होता है, तो इस शाही स्नान का क्या महत्व है और शाही स्नान की कुछ तिथियां होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, तो उनके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। और इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है उसका आयोजन प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है, तो इसकी लोकेशन किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये टाइम जो महाकुंभ का है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, ये सब भी जानने वाले हैं। तो बहुत ही अद्भुत जानकारी रहने वाली है। साथ ही प्रयागराज आपको किस तरीके से पहुंचना है, वहां रुकने की व्यवस्था किस तरीके की होगी, आपको वहां जा करके क्या करना है, यह भी तो जानना जरूरी है। और खास करके वहां और भी दर्शनीय स्थल कौन कौन से रहने वाले हैं, तो ये सब हम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ के बारे में। तो ये जो आयोजन है ना, इसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का आपको मेल देखने को मिलता है। और यह केवल धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, यहां आपको आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो उसके अवसर मिलते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में स्नान से जो पाप है उनका नाश हो जाता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। और ये धार्मिक आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब प्रयागराज के अर्थ को समझ लेते हैं कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, संस्कृत में जो प्रयाग शब्द है उसका अर्थ होता है संगम, और यहाँ पर आपको गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम देखने को मिलता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन नगरी और पावन जगह मानी जाती है। और उसके पीछे जो शब्द जुड़ा है वो है राज। और दोस्तों, प्रयागराज को सभी तीर्थ स्थलों का राजा माना जाता है, इसीलिए इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला लगता है। हर 6 वर्षों में यहाँ पर अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। साथ ही जब 12 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं ना दोस्तों, तब यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इस बार का महाकुंभ ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके पीछे का कारण है कि एक तो हो गया कि जब 12 वर्ष कंप्लीट होते हैं और अब जब 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 144 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब ये पूरी श्रेणी कंप्लीट हो जाती है, तब प्रयागराज में ही दोस्तों वृहद महाकुंभ मेला लगता है, जो कि इस बार लगने जा रहा है साल 2025 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाकुंभ है जिसका आपको जरूर हिस्सा बनना चाहिए, जरूर आपको इसमें शामिल होना चाहिए। इसीलिए ये सारी डिटेल्स भी आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। और इस बार महाकुंभ के समय त्रिवेणी संगम का जो तट है वो 900 मीटर चौड़ा रहने वाला है, जहां पर बहुत ही विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अब जो आप लोगों का डाउट था ना कुंभ मेले के आयोजन स्थल से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। सबसे पहला इसमें है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे, और सेकंड है प्रयागराज। प्रयागराज का तो हमने जान लिया कि जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का मेल होता है, उनका संगम होता है, वहां पर कुंभ मेला लगता है। तीसरी जगह है दोस्तों नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और चौथी जगह है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इन 4 स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये कब किस तरह से होता है ये भी आपको बताता हूं। तो इन जगहों का जो चयन है या जो टाइम का जो चयन है ना, ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है।
उन पर आधारित होता है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किस स्थिति पर किया जाता है। तो जब जो गुरु हैं वो वृषभ राशि में होते हैं और जो सूर्य हैं वो मकर राशि में होते हैं, तो उस स्थिति पर, उस अनुकूल स्थिति पर प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इसे अर्ध कुंभ या महाकुंभ कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन। जब 6 वर्षों का अंतराल होता है तो उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, जब 12 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे महाकुंभ कहते हैं और ये तीर्थों का राजा भी कहलाता है। और जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला नासिक में आयोजित किया जाता है। और अगर वहीं गुरु कुंभ राशि में है और सूर्य मेष राशि में है तो ये आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और अगर सूर्य मेष राशि में है और गुरु सिंह राशि में है तो ये आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा ना कि महाकुंभ हर 12 वर्षों में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं, चलिए आपको वो भी बताता हूं। तो इसका जो सबसे पहला कारण है ना, ज्योतिष गणनाओं के अनुसार गुरु बृहस्पति को सारी राशियों का चक्कर पूरा करने में, उसको कंप्लीट करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसीलिए जो महाकुंभ है उसका आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। और पौराणिक गाथाओं के अनुसार जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था ना समुद्र मंथन से, तो उसके लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ था और उस समय का आकलन अगर पृथ्वी के समय से किया जाए तो वो 12 वर्ष का निकल करके आता है। इसीलिए हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब इसके पीछे भी ना एक रोचक कहानी है कि जब देवताओं और दानवों के बीच ये युद्ध चल रहा था अमृत कलश को लेकर के, तो अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी थी और ये उन्हीं 4 स्थलों पर गिरी थी जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक भी शामिल है। तो कुछ लोगों के अनुसार तो जो कुंभ मेले का आयोजन है वो समुद्र मंथन के आदिकाल से चलता आ रहा है। और वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसका जो इतिहास है वो 850 वर्षों से कुछ पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी और इसीलिए महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व विशेष होता है। और इसीलिए इस दौरान विभिन्न सन्यासी अखाड़े अपने लाव लश्कर के साथ, शाही लाव लश्कर के साथ संगम तट पर शाही स्नान के लिए पहुंचते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान के 1-2 दिन पहले ही पब्लिक और जो प्राइवेट व्हीकल है ना उनकी एंट्री बंद हो जाती है। इसीलिए अगर आपको स्नान करना है तो 1-2 दिन पहले ही पहुंचिए। और शाही स्नान की जो शुरुआत है वो नागा साधुओं से होती है। नागा साधुओं को सनातनी धर्म का, हिंदू धर्म का सेनापति माना जाता है और ये ना इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होता है। तो चलिए इन विशेष तिथियों को भी जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट ये रहने वाली है जिस दिन शाही स्नान होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली तारीख जो तिथि है वो है 13 जनवरी 2025। पौष पूर्णिमा का ये दिन है जिस दिन महाकुंभ का जो आयोजन है वो स्टार्ट होगा। और अगली जो तिथि है वो है 14 जनवरी 2025, मकर संक्रांति की का ये दिन है। अगली जो डेट है, अगली जो तिथि है वो है 3 फरवरी 2025, बसंत पंचमी का दिन है। 12 फरवरी 2025 अगली तिथि है, माघी पूर्णिमा के दिन। और जो लास्ट डेट है जिस दिन महाकुंभ खत्म होने जा रहा है वो है 26 फरवरी 2025। ये तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि इस दिन रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये जो पूरा सम्मेलन या आयोजन है ना वो 4000 हेक्टेयर में होने वाला है। तो काफी बड़ी जगह में काफी सारे लोग और भारतीय संस्कृति, परंपरा, साथ ही आध्यात्मिकता से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा इस महाकुंभ में। तो अब जो आप लोगों का डाउट था ना कुंभ मेले से रिलेटेड कि कितने प्रकार के कुंभ मेले होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है महाकुंभ। और महाकुंभ का जो आयोजन है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है और ये 12 सालों में एक बार होता है। अगला है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। अब अगला है कुंभ मेला। तो ये हर 3 सालों में अलग अलग 4 जगहों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। तो अगला है माघ कुंभ मेला। प्रतिवर्ष प्रयागराज में ही माघ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप जान लेते हैं कि आप प्रयागराज किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जो माध्यम होते हैं ट्रैवलिंग के वो सारे के सारे आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप रेलवे के थ्रू प्रयागराज पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन से जो त्रिवेणी घाट का डिस्टेंस है वो
8 किलोमीटर का है और उन 8 किलोमीटर की जर्नी के लिए, ट्रैवल करने के लिए आप ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करीबन 20 से 30 मिनट लगेंगे। वहीं अगर एयरपोर्ट की बात की जाए, नियरेस्ट एयरपोर्ट की, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है त्रिवेणी घाट से नियरेस्ट एयरपोर्ट का। उसमें भी आपको करीबन 30 मिनट लगेगा। आपको वहां पे शेयरिंग व्हीकल्स भी मिल जाएंगी, इवन ऑटो वगैरह भी उपलब्ध हैं। इवन आप बस से भी ट्रेवल कर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और अगर हम नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करें कि कौन सा नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो इसमें प्रयागराज जंक्शन है, प्रयागराज छिवकी है, प्रयागराज रामबाग है और साथ ही प्रयागराज संगम भी शामिल है। और ये करीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। चलिए अब रहने के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो रहने की व्यवस्था के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो यदि आप टेंट बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप कोई पैकेज वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा है ना, तो आप पिकअप और ड्रॉप वाली सुविधा भी ले लें। इससे आपकी जो दिक्कतें हैं और आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। इवन होटल वगैरह की बुकिंग के लिए काफी सारी अलग अलग वेबसाइट उपलब्ध हैं, तो वो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपका बजट कम है या फिर आपके पास बजट ही नहीं है, आप निःशुल्क यहाँ पर आना चाहते हैं, तो भी आप आ सकते हैं। आपको रैन बसेरा शिविर मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क हैं और आपको सभी तरीके की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर आप मेला परिसर के पास टेंट बुक करना चाहते हैं तो आप संगम के पास होटल भी बुक कर सकते हैं, टेंट भी बुक कर सकते हैं। आप इवन आने के बाद भी कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगे। और यदि आप संगम के पास बुकिंग करना चाहते हैं तो आप रामबाग रेलवे स्टेशन के पास भी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको लगभग उस समय 800 रुपये से लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा 1000-1200 तक का होटल आसानी से मिल जाता है। चलिए अब दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जान लेते हैं कि जब आप प्रयागराज जाएं तो इन जगहों को बिल्कुल भी मिस ना कर दें। तो मुख्य स्नान करने के बाद ना आप यहाँ सबसे पहले त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। उसके बाद बूढ़े हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, अक्षयवट जा सकते हैं, अलोप शंकरी देवी मंदिर जा सकते हैं और शाम की जो गंगा आरती है ना, उसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रयागराज में 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो महाकुंभ है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये 12 वर्षों के अंतराल में नहीं आ रहा है, ये 144 वर्षों के अंतराल में आ रहा है। ये वृहद महाकुंभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आप इसे कह सकते हैं। और इसके लिए स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उस जगह को एक अलग जिला घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की जा सके। तो आप लोग इस महाकुंभ में जरूर आए। और अगर अब भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी भी तरीके का सवाल आपके मन में है, तो कमेंट में जरूर पूछें। हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे और सारी सहायता प्रोवाइड करने का आपको विश्वास दिलाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं और हम सनातन धर्म से रिलेटेड कई रोचक कहानियां भी लेकर के आप तक आते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ भी तो शेयर करें जिनके साथ आप महाकुंभ में, इस पर्व में सम्मिलित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हर एक भारतीय तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय तू भारतम।